उनको कह देना चैलेंज है, ये माता दीन पनियार राजनीति नहीं आने वाला, ये बिजनेस के नेता बनने वाला है। और बिजनेस का नेता बन के और जितने होनहार बच्चे हैं राजस्थान के अन्य स्टेटों की जो भी हैं, उनके हम इन बच्चों को जो 90-85 से जो परसेंटेज ऊपर लेके आ रहे हैं, उनका हम लैपटॉप या जैसे जैसे जिस क्षेत्र में पढ़ाई का जो टेक्निकल जो यंत्र होता है उसी के तहत हम उनको देखे आएंगे। मंदिरों का चला अभी तक 47 करोड़ के मंदिरों को घोषणा किया हमने, लगभग 38 करोड़ के मंदिर तैयार हो गए। और उन सब चिंतकों को मेरा चैलेंज है कि आकर मेरे साथ चलना और मैं अब उद्घाटन के चालू करवाऊंगा। हमारे जो गुरुजी महाराज हैं वो थोड़े से तबियत उनकी डाउन है, इसलिए हम थोड़ा सा जिन जिन क्षेत्रों में मंदिर बन चुके हैं उनका उद्घाटन कराएंगे। मीडिया टीवी चैनल जितने भी प्रचारक हमारे यहाँ गांव गांव ढाणी ढाणी जाकर माता दीन पनियार प्रचार करेंगे, ऐसे टेंट और मंच लगा के, और वहीं मैं उनको निमंत्रण दे के आएगा, उनको कहेगा कि जिस जिस की चर्चा कर रही थी आप उस मंदिर के लिए आपका निमंत्रण है और आप ही को उसकी प्रसादी का कार्यक्रम मैं रख के जा रहा हूँ और उन्हीं को प्रसादी खिला के जाऊंगा। तो इन लोगों को सुधारना है, मेरा और कोई टाइम वो नहीं है। ये दान धर्म जो दे रहा हूँ ना, इन नेगेटिव लोगों के लिए दे रहा हूँ। उन नेगेटिव लोगों को कहते हैं ना, जो भी आपके क्षेत्र में आता है उत्तरवादी या झुंझुनू जिले में और जो मेरी चर्चाएं करता है उसका नाम और नंबर मेरे पास लिख के भेज देना, उसके घर शंकर भगवान का मंदिर बनाकर जल चढ़ाने के लिए उसको सदबुद्धि दे दूंगा। वो माता दीन पनियार नहीं है, ये बिजनेसमैन है और ये देवताओं का फुल मेहंदीपुर वाले बालाजी का आशीर्वाद है। जितनी जितनी भैरव जी महाराज की चौमका वाले की जो चर्चाएं करते हैं, इनको पता नहीं है ताकि हर मंदिर कह के भैरव जी का मंदिर होना जरूरी है, और ये सद्बुद्धि देता है जो इन लोगों को। और हमें भी एक कसम खा रखी है, अगर जितने लोग जितने राजनीतिक लोग हैं या जितने ग्रामीण क्षेत्रों में एक दूसरे की टांग खिंचाई करने के लग रहे मंदिरों के नाम पे, दान धर्म के नाम पे, बच्चों को पढ़ाई लिखाई के लिए जो बच्चों को हमारे जो भी प्रोत्साहन दे रहे हैं उनकी चर्चाएं करने में, तो मैंने भी कसम खा रखी है इस भैरव जी के मंदिर के आगे कह रहा हूं, पीछा मैं भी छोड़ने वाला नहीं हूं। क्योंकि आज मेरे इस परिवार का ये बैठा सामने MIDS ग्रुप, ये बैठे मेरे सारे MIDS की फौज, 18,000 फौजी है मेरे पास, 18,000। ये जो मेरे सेना के जवान हैं ये मेरे को पीछे नहीं देंगे। 18,000 परिवार इस MIDS ग्रुप का एक एक प्लाट भी बेचेंगे तो 18,000 प्लाट बिकते मेरे, और उस 18,000 प्लाटों में से 10% इन देवताओं को देता हूँ। पार्टनर बना रखा है, लोग चर्चाएं करें कहाँ से लाता है, क्या करता है, विदेश का है, ये कारोबार, कोई कारोबार नहीं है। अगर किसी को अगर ऐसा शुभ चिंतक हो तो माता दीन पनियार के पास मेहंदीपुर बालाजी लेके आ जाना और वहाँ बाबा के दर्शन धोखवा के और उसको भी मंदिर के लिए कुछ सहयोग देके जाता हूँ। क्योंकि हमने मंदिरों का निर्माण ये सरोगे मोटूराम पनियार जो मेरे को संस्कार देके गए, ये मेरे दादाजी की यादगार में, मेरे पास कोई कांग्रेस बीजेपी अन्य दलों के मैं कोई नेता नहीं हूँ, मैं ओनली फॉर मेरे दादाजी की यादगार को, दादाजी के नाम को दुनिया में प्रसिद्ध करवाना है, उसकी नाम के पीछे चल रहा हूँ। पत्थर जो लगेंगे तो दादाजी के नाम पे लगेंगे, सरोगे मोटूराम पनियार की यादगार, इसी की यादगार बना रहा हूँ। क्योंकि आज उसी की देन है जो आपके बीच में इस मंगली गुजरात में खड़ा हुआ हूँ, अगर वो नहीं होता तो शायद मैं यहाँ नहीं होता। इसलिए मेरे बुजुर्गों को लेके चलो, मैं किसी पार्टी अन्य दलों की किसी की अच्छाई बुराई में नहीं रहता, कौन क्या कह रहा है कौन सुन रहा, मैं सबकी सुन रहा हूँ, परंतु सुन के और ये जितनी मेरी बुराइयां करेंगे उतना मैं मजबूत हो रहा हूँ। जो मेरे में कमियां हैं उन कमियों को बाहर निकाल के, और जो जितने इस समाज में 36 बिरादरी में जो मेरे चर्चा कर रहे हैं वो मेरे गुरु होंगे। क्योंकि उन गुरुओं ने मेरे को सिखाया, कहीं मेरा परिवार ऐसा कोई नहीं था, यदि कोई राजनीतिक से हो या वैसा कोई परिवार हो, मेरा परिवार पलदारियां मेहनत मजदूरियां कर करके, खेती बाड़ी कर करके हमारे को पढ़ाया लिखाया, हमारे को कामयाब किया, बिजनेस सिखाया। और उस बिजनेस सीख के हमने जब बिजनेस शुरुआत किया था तो हमारा लक्ष्य था कि 10% हम जितना भी जो काम करेंगे, जितनी प्रॉपर्टी हम बेचेंगे, जिसका 10% पैसा हम इन दान धर्मों में खर्च करेंगे, मंदिर निर्माण में खर्च करेंगे। 25 मंदिर हमने घोषणा कर चुके हैं, 18 मंदिर बन चुके हैं, 3 का मुहूर्त लग चुका है। देव महाराज देवनारायण के जिस दिन जाऊंगा, जिस दिन 25 मंदिर का पूरा निर्माण करके फिर देव महाराज के जाऊंगा। अभी देव महाराज के नहीं गया हूं,
देव महाराज के नहीं गया, चोम का भैरू के भी मैं मालिक जिस दिन आया था पहली बार आया था, मैं नहीं गया आज तक, क्योंकि मेरा जो लक्ष्य होता है बाबा जो बालाजी महाराज जहां आशीर्वाद देता है वही देता हूँ। तो ऐसा कौन दुनिया में पागल है जो कमाएगा, कमा कर मंदिरों में दान धर्मों में खर्च करेगा? है कोई इस दुनिया में? 100 रुपया खर्च नहीं करते। परंतु ये मेरा धन नहीं है, लोग बावड़े हो रहे हैं, ये मेरा धन नहीं है, ये तो विधाता की देन है। ये जहां तक पूछना है ना वहां तक एक मीडिएटर हूं, माध्यम हूं, इस मध्यस्थता निभा रहा हूं। आज इस MRD स्कूल की जो इसी 3 साल के पीरियड में जिस दिन में दान धर्म देना चालू किया है उस दिन से 10% दान दिया है, तो आज 1300 करोड़ का टर्नओवर MRD परिवार। और जिस दिन ये मंदिर तक बनकर तैयार हो जाएगा, जिस दिन इसके उद्घाटन करने होगा, 2000 करोड़ क्रॉस करके देख के देखो, एक बार दान धर्म करके देखना। 100 रुपए कमा रहे हो, 5 रुपए खर्च करके देखना, 2 रुपए खर्च करके देना। अगर आपका डबल नहीं हो गया, ट्रिपल नहीं हो, अगर प्रॉफिट ना आए तो मेरे को कह देना साहब मैंने यहाँ दान किया था, वास्तविकता नहीं दान होना है वहां करके देखना, फिर मेरे को बताना कि दान धर्म से फायदा क्या मिलता है। अगर जिसको धन कमाना है ना उसको दान करना जरूरी है। मेरे को धन कमाना है तो मेरे को दान करना जरूरी है। नहीं तो दान ही करूँ तो बानसूर तहसील से चलकर उदयपुरवाटी तहसील में आकर दान कर रहा हूँ। उदयपुरवाटी में झुंझुनू जिले के अलावा हर जिले में हमारे इलेक्शन नहीं, केवल एक समाज का, मैं 36 बिरादरी का 36 बिरादरी का काम कर रहा हूँ और 36 बिरादरी के मंदिर बना रहा हूँ। ये नहीं एक समाज का है, मैं एक समाज का नहीं काम कर रहा, मैं 36 बिरादरी का काम कर रहा हूँ। जहाँ जैसे जैसे जिस समाज का मेरे से जो भी सहयोग होता है वो सब सहयोग करता हूँ। और अभी आपके क्षेत्र में MRDS का आज से चोमका वाले भैरू जी का आशीर्वाद लेके हम, और आप भी आपके पूरे क्षेत्र में ये जितना मंदिर का जो निर्माण हो रहा है, इस जैसे मंदिर हम 10 बना के जाएंगे पूरे झुंझुनू जिले में। अब उसमें मंदिर भी हो सकता है, चिकित्सा के क्षेत्र में, शिक्षक के क्षेत्र में, और गौशालाओं में भी, और वृद्धाश्रमों में। ये 10 मंदिर इन चीजों के हम बना के आपके झुंझुनू जिले को उनके कार्यकर्ताओं को सौंप जाएंगे। और झुंझुनू जिले में पहले हम आप ही के क्षेत्र में प्रॉपर्टी लॉन्च करने आ रहे हैं। इसी रक्षाबंधन के दिन हम आपके क्षेत्र में एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट 10 ही प्रोजेक्ट लॉन्च करने जा रहा हूं। और वो प्रोजेक्टों में ये मेरी सेना जो है आपके सामने कैसे मैं पैसा कमाता हूँ, किस तरीके से कमाता हूँ और कितना दान देता हूँ, वो आपके सामने दिखाऊंगा। मैं पीछे से नहीं दिखाता, और ऑनलाइन देख सकते हैं, चेक कर, गवर्नमेंट को टैक्स काट के देता हूँ। अभी हम रक्षाबंधन के ऊपर आप ही के गुड्डागोड़ जी से लेके और झुंझुनू के बीच में कहीं भी हमारी टीम लगी हुई है। उस टीम के द्वारा जैसे जमीन फाइनल हो जाती है तो हम यहाँ आपके क्षेत्र में प्लाट और फार्म हाउस और मार्केट काटने आ रहे हैं और अपने खुद के बिजनेस भी यहाँ स्टार्ट करने आ रहे हैं। हम इस चोमका का महाराज का आशीर्वाद इसीलिए लेना है, और ये मंदिर का जो निर्माण चलता रहेगा, हम इस बहाने आते जाते रहेंगे। हमारा ठेकेदार को पूरा काम आपका जो भी सहयोग हो वो करना, परंतु हमारा ठेकेदार आपको बनाकर तैयार करके आपको चाबी, हम जिस दिन इसका उद्घाटन करेंगे उस दिन हम आपको चाबी सौंपेंगे। तब तक हमारी जो टीम काम करेगी, क्योंकि हम आप महीने में 2 महीने में 3 महीने में भी आता रहूँगा, और मेरी जो ठेकेदार की कंस्ट्रक्शन की जो टीम है, सभी टीमें अलग अलग बना रखी है मैंने, वो सारी टीमें अपना अपना काम करती रहती हैं। तो वो आपको मंदिर का काम ठेकेदार जी और एक पूरी कमेटी बैठी है, एक दिन भी नहीं रुकना चाहिए, चाहे कुछ भी करना पड़े, दिन और रात लग के मंदिर को तैयार करना चाहिए। रक्षाबंधन पे हम जब भी आए